अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो हम लोग कर रहे थे जी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर आज हम लोग सीखने लगे हैं जी अल्कीन्स को हमने तैयार करना है आज अल्कोहल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले इसमें से चंद एक मेन डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछी जाती हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब वो जो प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, सबसे पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। देन आगे आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल्स को और सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को इस्तेमाल करते हुए अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इनकी डेफिनेशंस को समझिएगा। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है वो है जी हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये हमारे पास एज ए अल्कोहल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर जिसके अंदर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हो, लिंक हो, वो कार्बन मजीद आगे एक कार्बन के साथ ज्वाइन हुई हो, तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ये कार्बन एटम या या हाइड्रोक्सल जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ये जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुई हो वो मजीद आगे दो कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ हो, तो वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते थे। और यही अगर हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल्स की, तो टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास, जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ हो वो कार्बन एटम मजीद आगे तीन कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ, तो वो हमारे पास टर्शियरी कार्बन एटम्स या टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। मैं इधर राइट करता हूँ, आप मेरे साथ साथ सीखिएगा जी। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी अल्कोहल्स की। प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, इन प्राइमरी अल्कोहल्स द फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा जी, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, is attached with the carbon with a carbon atom which is further attached by one or more carbon atom। तो ये मैंने डेफिनेशन पॉइंट आउट कर दिया है प्राइमरी अल्कोहल्स की। प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सल है वो जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ होगा वो कार्बन एटम मजीद आगे एक और कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुई होगी, तो ये हमारे पास होते थे जी प्राइमरी अल्कोहल्स। अब मैं इन प्राइमरी अल्कोहल्स को इस्तेमाल करते हुए अल्कीन्स को प्रिपेयर करने लगा हूँ। आप देखिए मेरे साथ। और ये 85% H2SO सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और 140 से लेके 170 सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज के अंदर प्रोसीड होते हैं।
अब इसमें होता क्या है जी, हमारे पास इसमें भी हम कार्बन टू कार्बन इस हाइड्रोजन को डीलोकलाइज करवाएंगे, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करवाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास लीव आउट हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोक्सल यहाँ से लीव होता है तो हमारे पास क्या होना है जी, ये इधर आके हमारे पास इस हाइड्रोक्सन पे जो पार्शियल पॉजिटिव है उस पर अटैक करवा देता है। अब हमारे पास क्या होते हैं जी, अल्कीन्स क्रिएट हो गए हैं। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ से R और CH बचा। अब ये बॉन्ड इस कार्बन को ट्रांसफर हो गया। अब इस कार्बन टू कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड हो चुका है और उसके पास ऑलरेडी 2H प्रेजेंट है। और यहाँ से हमारे पास इस OH को, ये जो हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है उसके साथ मिलके हमारे पास H2O बन गया। तो ये हमारे पास अल्कीन्स प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स। अब आप देखें प्राइमरी अल्कोहल्स की डेफिनेशन भी आप लोग समझ लें कि हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन मजीद आगे 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये थे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल्स की तो आप वो भी समझ लें जरा, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं जी, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल है वो जिस कार्बन एटम से अटैच होगा वो मजीद आगे 2 कार्बन एटम के साथ या मोर कार्बन एटम से ज्वाइन हुआ होगा। इन सेकेंडरी अल्कोहल्स द फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इज अटैच्ड with the carbon atom which is further attached by 2, यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे हमारे पास 2 और मोर कार्बन एटम्स। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं। अब आप इसको भी इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, मजीद उसकी लिंकेज बता रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इधर हमारे पास फंक्शनल हाइड्रोक्सल जिस कार्बन से अटैच था वो मजीद आगे कार्बन से अटैच थे। और सेकेंडरी की अगर हम बात करने लगे हैं सेकेंडरी को, अब आप समझिएगा तो यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ ज्वाइन है वो कार्बन एटम मजीद आगे 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास होता था जी सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम इसमें सॉल्व करवाते हैं, यहाँ से ये इसे बॉन्ड शिफ्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोक्सल लीव हो जाते हैं हाइड्रोक्सल, फिर ये हाइड्रोक्सल हमारे पास इस हाइड्रोजन पे अटैक करवाते हैं। अब रिमेनिंग इक्वेशन जो बच गई उसे हम लिखने लगे हैं जी। यहाँ से हमारे पास बच गया जी R और HC, इस कार्बन टू उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया जो हाइड्रोजन हमने लीव करवाया, और उसके पास भी एक हाइड्रोजन है और आगे इसका सिंगल बॉन्ड है जी CH3 के साथ, और प्लस में ये जो हाइड्रोक्सल अल्कोहलिक ग्रुप हमने लीव करवाया वो इस हाइड्रोजन को जो रिमूव करवाया उस पर अटैक करके हमारे पास H2O बना देता है जी। तो अब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप को हमने जिस कार्बन से अटैच कराया वो मजीद एक कार्बन से अटैच था। सेकेंडरी के अंदर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल को जिस कार्बन से अटैच करवाया वो मजीद आगे 2 कार्बन से लिंक कर रहा था, तो उससे भी हमने अल्कीन प्रिपेयर करवाया और इससे भी अल्कीन करवाया। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स से हम अल्कीन्स को कैसे तैयार कर रहे हैं। इन टर्शियरी अल्कोहल्स द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल
in tertiary alcohol the functional group hydroxyl is attached with the carbon atom which is further attached by 3 or more carbon atoms are called tertiary alcohols। तो इसे अब हम देखते हैं जी टर्शियल अल्कोहल्स हमारे पास क्या हैं और ये कैसे प्रोसीड होते हैं, आप समझिए मेरे साथ। सिमिलरली ये भी हमारे पास H2SO4 के प्रेजेंस के अंदर और 85 सेल्सियस की मौजूदगी में। अब देखिए इसमें कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सल है, हमारा हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप वो जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है वो कार्बन एटम मजीद 3 कार्बन के साथ ज्वाइन है, तो ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। अब आप समझिए कि हम इसे किस तरह से रिजॉल्व करवाते हैं। शिफ्ट हो गया यहाँ से और यहाँ से हमारे पास ये हाइड्रोक्सल यहाँ से लीव हो जाता है और ये हाइड्रोक्सल हमारे पास ये जो हाइड्रोजन हमने लीव करवाया है इस पे अटैक कर देता है, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें मैं लिखने लगा हूँ। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और H2S हमारे पास रिमेनिंग, और साथ में जी हमारे पास CH3 और प्लस में आ गया जी हमारे पास H2। तो ये भी हमने अल्कीन्स तैयार कर दिए हैं बाय यूजिंग टर्शियरी अल्कोहल्स। तो आई होप आप समझ गए हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल है वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो मजीद आगे 1 या मोर कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी के अंदर वो जिस कार्बन हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन एटम मजीद 2 कार्बन एटम से ज्वाइन हुआ होगा। और टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल है वो जिस कार्बन से अटैच होगा जिससे उसका बॉन्ड बना होगा वो मजीद आगे 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होगा। तो इस तरह से हमने प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हुए अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाया। तो आई होप आप समझ गए हैं कि प्रिपरेशन ऑफ या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम।